हेलो बच्चों, लेट्स टेक द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज इन इक्विलिब्रियम, एक इक्विलिब्रियम में a प्लस बी सी प्लस डी, यानी कि इक्विलिब्रियम में इक्वेशन है a और b को मिक्स करा गया एक वेसल पे एट टेम्परेचर T. इनिशियल कंसंट्रेशन जो a का था वो कितना था? ट्वाइस द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ b, यानी कि a का कंसंट्रेशन ट्वाइस था देन ऑफ b. और इक्विलिब्रियम के बाद जब इक्विलिब्रियम आ गया तो कंसंट्रेशन ऑफ C क्या था? इट वाज थ्राइस द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ B, यानी कि जो इक्विलिब्रियम था वो थ्राइस वैल्यू पे पहुंच गया था कंसंट्रेशन ऑफ B के. क्वेश्चन पूछ रहा है Kc की वैल्यू फाइंड करनी है. लेट्स सी व्हाट इज द की कॉन्सेप्ट फॉर द सेम. तो हम इसका जो की कॉन्सेप्ट है वो बेस्ड है हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम पे. नाउ लेट्स सी क्या हो रहा है क्वेश्चन में. लेट्स से कि इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ B जो है, लेट्स जस्ट से कि लेट B का जो इनिशियल कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन एट T0 का मतलब है इनिशियल कंसंट्रेशन, इज इक्वल टू A मोल पर लीटर. ठीक है, तो हम कह सकते हैं A का कंसंट्रेशन क्या होगा? A का कंसंट्रेशन विल बी इक्वल टू 2A, जो कि हमें गिवन है क्योंकि हमें बोला इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A जो है ना वो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ B का ट्वाइस है. तो अगर B का A है तो कंसंट्रेशन ऑफ A क्या हो जाएगा? A का 2A हो जाएगा. अब हम इसमें इक्वेशन देखते हैं. इक्वेशन थी A प्लस B इनवर्सली गिव्स C, मतलब इक्विलिब्रियम में इट गिव्स C प्लस D. सो A के जो इनिशियल मोल्स थे वो थे 2A, B के थे A, C के 0, D के 0. एंड इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन पे इनके मोल्स क्या हो जाएंगे? A के हो जाएंगे 2A माइनस एक्स. लेट्स से कि C और D x में प्रोड्यूस हो रहे हैं तो इसके 2A माइनस एक्स हो जाएंगे और इसके हो जाएंगे B के A माइनस एक्स. ये वैल्यूज इनके आगे. फिर उसके बाद एक्सप्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, उसे हम कैसे देंगे? एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है? इट इज नथिंग बट k, वैल्यू ऑफ Kc. तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू हम कैसे देंगे? प्रोडक्ट का स्क्वायर ओवर जो हमारे पास रिएक्टेंट्स थे 2A माइनस एक्स इसका फाइनल कंसंट्रेशन था और A माइनस एक्स इसका फाइनल कंसंट्रेशन था B का. ये A का कंसंट्रेशन था, ये B का कंसंट्रेशन था. ये वाला कंसंट्रेशन जो था वो इक्विलिब्रियम वाले टाइम पे था, तो हम इक्विलिब्रियम आने के बाद वाला कंसंट्रेशन लेते हैं. तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं. नाउ हमें पता है सिंस इक्विलिब्रियम पे एट इक्विलिब्रियम पे C कितना था? C वॉज थ्राइस ऑफ B, कंसंट्रेशन ऑफ B का थ्राइस था. यही तो दिया था हमें इस क्वेश्चन में कि C का कंसंट्रेशन B का थ्राइस था इक्विलिब्रियम पे. लेकिन ठीक है, तो हम कह सकते हैं इसके हिसाब से वी कैन से कि देयरफॉर x इज इक्वल टू 3 इंटू थ्राइस ऑफ A माइनस एक्स. B की वैल्यू A थी, A माइनस एक्स उसका इक्विलिब्रियम का कंसंट्रेशन था. एंड ऑल्सो x इज इक्वल टू 3A by 4. This is the second equation. Let's just say on solving these two equations from 1 and from 2, what we are getting is we are getting 3A by 4. नहीं, 3A by 4 ये पूरा, क्योंकि C का कंसंट्रेशन है ना, तो C का कंसंट्रेशन 3A by 4 होल स्क्वायर ओवर, हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली थी उसी को पुट करा है, 2A माइनस 3A by 4 इसका कंसंट्रेशन इनटू A माइनस 3A by 4. On further solving this we will reach our answer, that is Kc. तो Kc की वैल्यू हमारी फाइनल आंसर आता है 1.8 and hence we can say the value for the concentration constant is, equilibrium constant is 1.8. So this is our final answer. I hope you understood. Thank you students.